गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल आप में से किसी ने कहा कि सर सुबह सुबह आप जो कोविड की बात मत किया कीजिए, है ना, थर्ड वेव के बारे में बात मत किया कीजिए। आप हमेशा पहले कोविड के बारे में बात करते हैं, फिर कोई पॉजिटिव बात करते हैं तो हमें नेगेटिव लगता है, डिप्रेशन सा आता है। नहीं बेटा, आपका अप्रोच गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि देखो, मैं अपने तकरीबन आज देखो तो आप तकरीबन 300 दिन से ऊपर हो गया है वीडियो आते हुए, मतलब 1 साल होने आया है। मैंने हर बार शुरू में कोविड के लिए लोगों को अलर्ट किया, बताया मैंने कि भाई सावधान रहिए, लोगों को भी अलर्ट कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार की सेकंड वेव इंडिया से गुजरी है ना, वो केवल लापरवाही के कारण हुआ है। आप देखिए ना कि इंडिया में आप देखें उस समय सेकंड वेव के समय जिस तरह की क्राइसिस थी, हेल्थ केयर सिस्टम पे जो दबाव था, जो लोगों का जिस प्रकार से कैजुअलिटी हुआ, मतलब वो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब पूरी दुनिया की नज़र हमारी तरफ थी कि इंडिया भारत में ये क्या हो रहा है। त्राही त्राही मची, जिसको बोलते हैं ना कि एक जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे वहां कंडीशन थी। तो वही है ना बेटा कि जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा, तब तक हम इन चीज़ों से कैसे बच पाएंगे भला। ठीक है, आप तो पढ़े लिखे समझदार हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन बहुत सारा पब्लिक ऐसा है जो नहीं जानता है, और हमारा फर्ज है उसको बताना कि भाई देखो ये खतरा है, खतरनाक, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिए। ठीक है, हालांकि कई आप में से कई लोग कहते हैं कि अभी लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है, लोग एकदम नॉर्मल हो गए, कैजुअल हो गए। अब यही तो है, इसे ही तो हम बोलते हैं कि ये मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा है कि आंखों के सामने आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या घटा है, और उसके बावजूद यदि हम सबक ना लें तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं भला। ठीक है, तो इसलिए आप जो कोविड के बारे में जो शुरू में बताता हूं मैं कि थोड़ा अलर्ट रहना है, ये खबर है, तो उसको लेके नेगेटिव नहीं रहना। अच्छी बात तो ये देखो, अच्छी बात ये है, पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इंडिया में कोविड का इन्फेक्टिविटी कम हो रहा है धीरे धीरे। कोविड के नए केसेस भी कम हो गए हैं, डेथ भी काफ़ी कम हो गया पहले से। तो लेकिन स्टिल इट एग्जिस्ट, ये कभी भी एक्सेलरेट कर सकता है। मैंने कहा ना कि वायरस जस्ट वांट ए बॉडी टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ के, और वो वहाँ हमें उससे बचना है। जैसे जो डेल्टा वेरिएंट हमारे यहाँ पे सब तरफ क्राइसिस इसने क्रिएट किया, वही डेल्टा वेरिएंट अभी दूसरी कंट्री से पहुंच चुका है कि वहां पर भी वही हालत हो रहा है। ठीक है, ये है कि वो हमारे को देखने के बाद वो अलर्ट हो गए हैं, और ये डेल्टा वेरिएंट इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं। कि अब कितना सही है मुझे नहीं मालूम उसमें, लेकिन ये जो दूसरी कंट्रीज में पहुंचा है वहां पर भी जो है वो हाई अलर्ट बना हुआ है वहां के हेल्थ केयर सिस्टम में। तो हमने देखा हमारे यहाँ पे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया था उस समय के। मतलब सोच लीजिए आप कि बड़े से बड़े आदमी को जो है वो अस्पताल में बेड अवेलेबल नहीं था, कोई केयर नहीं, कुछ नहीं। मतलब जिस तरह की कंडीशन गुजरी है ना, उससे क्या होता है, वो जो समय गुजरा है ना, उससे डॉक्टर्स के प्रति भरोसा, अस्पतालों के प्रति भरोसा, सब कुछ हिल जाता है आदमी का। इवन पूरे सोसाइटी के प्रति जो है भरोसा जो है वो हिल जाता है कि क्या है ये, हो क्या रहा है। तो वही ना बेटा, जिस क्राइसिस से देश गुजरा है वो दोबारा ना हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, अब ये तो हो गया बात। तो इसलिए कोई भी जो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं ना, वो कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है उसको बेटा। हर एक चीज का पर्सपेक्टिव है लेने का, कि आप उसे कैसे लेते हैं, आप उसे कैसे समझना चाहते हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जो है कोई भी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ना, आप सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका नजरिया, कि आप किस नजर से देखते हैं चीजों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अब मैंने पिछले कई सालों में कई सारी टेक्निक्स को डेवलप किया है मैंने, जो बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करती है। सबसे इफेक्टिव टेक्निक जो मुझे बताई, जो मेरे को फीडबैक मिला बच्चों का, कई सारे बच्चों का और कई सारे कमांडोज का सक्सेसफुल सिलेक्ट हुए जो उनका, वो है मैजिक बॉक्स टेक्निक। मैजिक बॉक्स टेक्निक मैंने आपको पहले भी शायद कभी बताया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उस चीज को। दोबारा रिपीट कोई चीज करूं तो उसको जो है समझ लेना कि उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए सर ने दोबारा रिपीट किया है। इसका मतलब ये नहीं कि सर का विचार खाली हो गया है इसलिए सर वो रिपीट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप घर में एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाइए। आप क्या देखो, क्या होता है, हमारी पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है कुछ ऐसी बातें, जिन बातों को लेकर हम बड़े परेशान रहते हैं, जिनके बारे में बार बार सोच रहे होते हैं, जो हमें जो है पढ़ने से रोकती है। तो हमें सिंपल सा है कि कोई भी समस्या, प्रॉब्लम है आपको अपनी लाइफ में, आप उसको कागज की पर्ची पर लिखिए उसको आप बाकायदा, जैसा आप सोच रहे हैं मन में वैसा लिखिए। आप किसी की परवाह मत कीजिए, किसी के बारे में मत सोचिए। ठीक है, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स बनाइए, मैजिक बॉक्स, उस बॉक्स में वो पर्ची को डाल दीजिए। बॉक्स चारों तरफ से पैक होना चाहिए, यानी बॉक्स का नियम ये है कि उस बॉक्स में टेप लगा के चारों तरफ से आपने पैक कर दिया है। वो बॉक्स केवल तभी खुलेगा जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तभी आप बॉक्स को खोलेंगे। और ये मानना पड़ेगा, आपको इस बात का यकीन करना पड़ेगा,
द बॉक्स इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, ठीक है ना, वो कनेक्ट है वहां से। जो भी समस्याएं आप वहां डाल रहे हैं मतलब वो सॉल्यूशन के लिए कि उनका समाधान मिल जाए इसके लिए आप डाल रहे हैं, ठीक है। आप अपनी प्रॉब्लम, जो भी रूटीन लाइफ की जो भी आपको समस्या हो रही है, आपको जो पढ़ने से रोक रही है, जो आपको काम करने से रोक रही है, उसको आप लिखिए और उस बॉक्स में आप उसको डाल दीजिए, ठीक है। आपको साल भर, जब तक आपका एग्जाम चल रहा है, जब तक आप तैयारी करें, तब तक वो मैजिक बॉक्स को फॉलो करना है आपको, ठीक है ना। अब उसमें ऐसे मत लिखना कि मुझे भूख लगी है तो वो पर्ची बना, अरे वो तो बट अब है ना, वो समस्याएं जो सच में आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कर रही है उनके बारे में लिख के उसमें डाल दीजिए। और क्या मतलब आप क्या चाहते हैं लाइफ से वो भी लिख के डालिए उसमें। यकीन मानिए आप, मेरे कई सारे सिलेक्टेड बच्चों ने इस टेक्निक को फॉलो किया। बाद में उन्होंने जब मैजिक बॉक्स खोला, व्हाट दे फाउंड कि जो चीजें उनको रोक रही थी वो गैर जरूरी थी। जो चीजें उनको रोक रही थी उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था कि जो आज जहां वो आज पहुंचे वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाते यदि उन चीजों में वो उलझ जाते। जिंदगी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है अपने पथ पर बने रहना। क्योंकि जब भी आप अपने रास्ते पर चलते हैं लोग आपको लेफ्ट और राइट डेविएट करने की कोशिश करते हैं, और जो डेविएशन होता है ना, यही आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाता है। आपको सुनना नहीं है, आपको सिर्फ एक रास्ते पर बने रहना है। जब आपको लगता है कोई डेविएशन आ रहा है, नोट कीजिए, उसको डाल दीजिए पर्ची बना के कि भाई ये डेविएशन हमको नहीं चाहिए, ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पर। एक पूरी लगन से, पूरी शिद्दत से आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी नई बात है? नई बात वाली बात नहीं, बात इसमें यह है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ये बहुत पावरफुल मशीन है, बहुत पावरफुल मशीन है। अब देखो इतनी पावरफुल है कि मैं आपसे बोलूं कि एक काला सांप होता है, बड़ा लंबा सांप होता है, आपने थोड़ा इमेजिन किया, रात में जब आप सोएंगे तो सपने में हो सकता है दिखाई पड़े। कई बच्चे बोलते हैं सर सपने में आप पढ़ाते दिखाई पड़ते हो। तो जो है, क्योंकि हम जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे होते हैं वो हमको जो है वो कई बार ड्रीम में भी दिखाई पड़ता है। हमारा ब्रेन जो है एक पावरफुल मशीन। आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि ब्रेन के बारे में हमारी जानकारी थोड़ी सी, मतलब जैसे जितनी होना चाहिए, जितनी लिवर के बारे में उतनी ब्रेन के बारे में हमारी जानकारी नहीं है। बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्रेन एक पावरफुल मशीन है, उसको सही सिग्नल की आवश्यकता है। इफ यू गिव इट राइट सिग्नल तो राइट प्रोडक्टिविटी, राइट आउटकम बाहर निकलेगा। कई लोगों की शिकायत है कि वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। कैसे याद करें इतना? वो जो याद नहीं रहता है ना, तो आप उनसे पूछेंगे, यदि कोई पुरानी घटना पूछेंगे, कोई पुरानी बात पूछेंगे, सब याद है उनको। सिर्फ फर्क सिर्फ प्रायोरिटीज का। मैंने कहा ना, जिंदगी में सारा अंतर जो बनेगा ना, इस बात से नहीं बनेगा कि कहां से आपने शुरू किया। जिंदगी में सारा अंतर बनेगा वो इस बात से बनेगा कि आपने जिंदगी में किन चीजों को प्राथमिकता दी है, किन चीजों को आपने प्रायोरिटी दी है, उस पर सारा अंतर बनेगा। द इंटायर डिफरेंस क्रिएटेड ओनली ऑन वन थिंग, कि लाइफ में प्रायोरिटी किन चीजों को दी गई है, क्या आपकी जिंदगी में प्राथमिकता थी और क्या किन चीजों को आपने प्रायोरिटी नहीं दी है। जिनको प्रायोरिटी, यदि आप समस्याओं को प्रायोरिटी देंगे तो जीवन में समस्याएं आती चली जाएंगी। यदि आप सॉल्यूशन को प्रायोरिटी देंगे, यदि आप उस समस्याओं के ऊपर अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी देंगे, तो आप उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। सब चयन है बेटा, लाइफ में सब कुछ चयन है। एवरीथिंग इज डिसीजन। क्या कब कब क्या चुनते हैं? द लाइफ इज फुल ऑफ चॉइसेस एंड चूज केयरफुली। जो चुनोगे ना उसे लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, जो चुनोगे ना वो आगे का लक्ष्य डिसाइड करेगा। जब भी कभी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आए तो एक बात सोचो कि जो मैं चुनने जा रहा हूं, मेरे पास 3 सॉल्यूशन है, इन 3 में से मैं क्या चुना, किस सॉल्यूशन का परिणाम आगे चल के प्रॉब्लमेटिक होगा, कौन सा सॉल्यूशन हमको अभी बहुत डिस्टर्ब कर देगा, कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो हमें शांत बने रहने को बोलता है, जो कहता है कि वक्त निकलेगा सब चीजें सुधर जाएंगी। और वक्त को बदलने के लिए हमें आज दम दिखाना होगा। वक्त बदलता है, जरूर बदलता है, लेकिन वक्त को बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। और ये जो बदलाव होते हैं ना, बड़े बदलाव, वो एकदम से दिखाई नहीं पड़ते, हो ग्रेजुअल होते हैं, धीमे धीमे होते हैं। आपने पढ़ा है ना, आपको पढ़ाया हुआ है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में कोई भी चीज अचानक नहीं घटी है, जो भी घटा है वो ग्रेजुअली घटा है, धीमे धीमे घटा है। तो धीमे धीमे आने वाले परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे बोलते सर मेरी टेस्ट में रैंक नहीं आती है, पहले 1000 में आई, पहले 500 में आई, पहले 200 में आई, पहले 100 में आई, बस आप पहुंच रहे हैं मंजिल तक। आप ये मत सोचिए कि हमको पहली रैंक क्यों नहीं आई, आप ये सोचिए कि मेरा पिछली बार से कितना इंप्रूवमेंट रहा है, कितना मैंने अपने आप को इंप्रूव किया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चलिए आज छोटा ही रखेंगे इसको आप, और मैं वही बोलूंगा आपसे
आपकी लाइफ में एक छोटा सा कोटेशन जरूर सुनाऊंगा इसका। मैं ये बुक है मैक्सिमम अचीवमेंट, बुक का नाम है, ब्रायन ट्रेसी की बुक है, बहुत अच्छे ऑथर है। विपत्तियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया करने की आपकी क्षमता, मतलब जो संकट है, प्रॉब्लम है, उस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। विपत्तियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया करने की आपकी क्षमता यानी आपकी जिम्मेदारी का स्तर, इस बात का पैमाना है कि सफलता के लिए आप कितने तैयार हैं। अचानक कोई बड़ी विपत्ति या समस्या सामने आने पर आप कुछ समय के लिए स्तब्ध रह जाएंगे। यह भावना काफी कुछ वैसी ही होती है जैसे आपके भावनात्मक पेट में किसी ने जमकर मुक्का मार दिया हो और आप कुछ पल या कुछ मिनट के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इस दौरान आप प्रायः हताश हो जाएंगे और अपने भाग्य को कोसने लगेंगे। आप कहेंगे मैं ही क्यों। बहरहाल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना नीचे गिरते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप गिरने के बाद कितना ऊंचे उठते हैं। आपका लक्ष्य जल्दी से जल्दी ऊपर उठना है। आप प्रत्याशित झटकों के बाद ऊपर उठने की क्षमता दीर्घकालीन सफलता के लिए बहुत जरूरी है। एक योद्धा का सूत्र वाक्य याद रखें, एक जो योद्धा है उसका सूत्र वाक्य याद रखें, मैं खून बहना बंद होने तक कुछ देर लेटा रहूंगा, इसके बाद मैं उठकर दोबारा लड़ने लगूंगा। मैं खून बहना बंद होने तक कुछ देर लेटा रहूंगा और उसके बाद मैं उठकर दोबारा लड़ने लगूंगा। जब चीजें गड़बड़ हो तो हाथ पर हाथ धरकर ना बैठें, सदमा महसूस ना करें और ना पीछे हटें। अच्छी अच्छी योजनाएं भी अक्सर गड़बड़ा जाती हैं। निराशाओं और झटकों को जीवन का हिस्सा माने। गहरी सांस लें, टुकड़ों को बटोरें और आगे की ओर बढ़ जाएं। कहने का मतलब ये कि कोई चुनौती से आपको डरना नहीं है, मुकाबला करना है। अब बड़े लक्ष्य को, बड़े गोल को देखना है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।